नमस्कार मित्रों, आज अपन जीव विज्ञान विषय क्लास 12 का एक टॉपिक लेते हैं। तो ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना है ना। टॉपिक है सहलता, लिंकेज है ना। तो लिंकेज होता क्या है? तो मित्रों नाम थोड़ा सा देखना। सहलता के अंदर क्या होता है कि किसी गुणसूत्र पर जीन होती है, वो जीन क्या होती है, आधे गुणसूत्र माता पिता से आते हैं, माता से आते हैं तथा आधे पिता से आते हैं, और उन गुणसूत्रों का पुनर्संयोजन होता है और फिर वो संतति में पहुंचते हैं। चलो ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि पहले जब युग्मक बनते हैं, अर्थात स्त्री में मादा युग्मक बनेगा और नर में नर युग्मक बनेगा, यानी शुक्राणु बनेगा। तो वो बनते हैं तो आपको पता होगा कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्थात गुणसूत्र होते हैं वे क्या हो जाते हैं, मातृ कोशिका से आधे हो जाते हैं। क्यों कि दूसरी तरफ भी आधे होंगे तभी जाके है वो अगली पीढ़ी में है वो गुणसूत्रों की मात्रा है या आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा है वो निश्चित होती है। तो जब युग्मक बनते हैं तो कौन कौन से लक्षण उस जनक से उस युग्मक में जाएंगे, है ना, इस विषय के ऊपर अपन मंथन कर रहे हैं। तो ऐसे अब देखो आनुवंशिक लक्षण कहाँ होते हैं, गुणसूत्र के ऊपर। तो गुणसूत्र के ऊपर जो जीन या आनुवंशिकता के वाहक जो पास पास लगी होगी वो साथ में जाएगी। तो साथ साथ जो लक्षण जीन पहुंचेंगे, अर्थात जीन क्या करते हैं, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। तो जो जीनें पास पास होगी वे आनुवंशिक लक्षणों को साथ साथ लेके जाएगी। तो साथ साथ लेके जाएगी तो इस प्रकार से वे सभी लक्षण अर्थात वे सभी जीन जो पास पास जुड़ी हुई होगी वो साथ के साथ युगी हुई है, वो अगली पीढ़ी में युग्मकों के माध्यम से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होगी। तो वे वो ही मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो देखेंगे किसी गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जीनों का क्या है कि किसी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ पहुंचने की घटना सहलता कहलाती है। अर्थात जीन जो होती है वो एक पीढ़ी से कहाँ जाती है, दूसरी पीढ़ी में, अर्थात पेरेंट से फेरेटाइल में, है ना। माता पिता से कहाँ जाती है, संतति में। तो पेरेंट से फेरेटाइल में जो आनुवंशिक सूचनाएं पहुंचती है और वो साथ साथ पहुंचने यदि पहुंचती है तो उनको उस घटना को जो क्या कहते हैं, सहलता, है ना। अब ऐसी जीनें जो माता पिता से संतति में साथ साथ पहुंचती हैं, उन्हें सहलग्न जीन कहते हैं, है ना। ऐसी जो मतलब संतति में साथ साथ पहुंचती है उन्हें सहलग्न जीन कहते हैं। अर्थात वे जीन जो पहुंचेगी, है ना, जीन पहुंचेगी उनकी बात नहीं करता। तो अब वो जो जीनें पहुंचेगी वो एक ग्रुप में पहुंचेगी, है ना, इसमें पहुंचेगी एक ग्रुप में। तो इसका ग्रुप में पहुंचेगी तो ग्रुप का भी डिस्कस करते हैं। वंशागत
एक पीढ़ी से वंशागत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ पहुंचने वाली जीनों का समूह, जीनों का समूह संलग्न समूह कहलाता है ना। जो ग्रुप पहुंचेगा, जो समूह पहुंचेगा उसको कौन सा कहेंगे? संलग्न समूह, है ना। अब मित्रों इसकी जो स्टडी की थी वो की थी बेटसन और जुनेट ने। संलग्नता का अध्ययन बेटसन तथा जुनेट ने मीठी मटर अध्ययन मीठी मटर लेथाइरस ओडोरेटस पर किया, ओडोरेटस पर किया, है ना। आप ये पूछ सकते हैं कि मीठी मटर का वानस्पतिक नाम क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। मीठी मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? लेथाइरस ओडोरेटस। तो इन चीजों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब अपन थोड़ा चेकर बोर्ड के हिसाब से पढ़ते हैं कि किस प्रकार से है वो संलग्नता को चेकर बोर्ड के माध्यम से समझाया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको चेकर बोर्ड के माध्यम से समझाता हूँ कि संलग्नता को किस प्रकार से जो है अपन समझेंगे। तो देखना कि अपन किस प्रकार के लक्षणों वाले पुष्पों में संलग्न करवाते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने नीले पुष्प और दो लक्षण ले रहा हूं। नीले पुष्प है तो नीले पुष्प और लॉन्ग यानी लंबे परागकण। नीले पुष्प थे, पुष्प तो लिए हैं नीले, दो लक्षण साथ में ले रहा हूं, और लंबे परागकण, लंबे परागकण, ठीक है। अब यहाँ पे इसका अप्रभावी में ले रहा हूं लाल पुष्प, स्मॉल बेबी, और गोल परागकण। लाल पुष्प, गोल परागकण, ठीक है। ये आपके हो गया। अब आपके इसमें युग्मक बनेंगे, है ना, गैमेट बनेंगे। तो गैमेट इसका आ जाएगा बी और इसका आ जाएगा बी है। ये क्या होगा? युग्मक होगा। इसका युग्म यहाँ से आ जाएगा स्मॉल बी, यहाँ से आ जाएगा स्मॉल एल। तो ये आपके होगा युग्म। अब जब इनकी संतति बनेगी तो संतति किस प्रकार से बनेगी देखेंगे। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल एल स्मॉल एल। या आपके F1 पीढ़ी, जिसमें संयुग्म है ये F1 पीढ़ी, जिसमें सभी पुष्प विषम युग्मजी क्यों आएंगे? देखिए ये समयुग्मजी, ये भी समयुग्मजी है ना। विषम युग्मजी को क्योंकि यहाँ पे लंबेपन का भी कारक उपस्थित है और गोलपन का भी। विषम युग्मजी नीले पुष्प वे लंबे परागकण, ठीक है। तो ये आपके F1 पीढ़ी। अब अपन क्या करते हैं कि जो अपने F1 पीढ़ी हुई है इसका टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। तो क्या करवाएंगे? टेस्ट क्रॉस। क्यों करवाएंगे कि अपन ने जो पुष्प लिए थे वो वास्तव में नीले तो थे लंबे, लेकिन वो समयुग्मजी थे या विषम युग्मजी, वो कैसे पता चलेगा? टेस्ट क्रॉस से। तो मैंने आपको टेस्ट क्रॉस करते हैं इसका। चलो देखते हैं टेस्ट क्रॉस करके
इस प्रकार से कौन सा कैरेक्टर आता है। तो इस F1 का तो सबसे पहले इसमें टेस्ट क्रॉस करते चलो इसका। तो टेस्ट क्रॉस करके देखते हैं कि किस प्रकार की जो है हमें संततियां दिखाई देने को दिखाई देती है या मिलती है। तो अपने था बी बी एल ये था इधर टेस्ट आपका टेस्ट क्रॉस में आपके अप्रभावी को लेते हैं स्मॉल बी। तो मित्रों इसका तो इग्नोर आ जाएगा स्मॉल बी और स्मॉल एल, ठीक है। तो F1 पीडी का टेस्ट क्रॉस देखते तो F1 पीडी का ये दिख रहा है, कोई बात नहीं, नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ना। F1 पीडी का टेस्ट क्रॉस करवाने पर भाई यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि विषम युग्मजी है, लेकिन पौधे पे थोड़ी लिखा हुआ होगा कि विषम युग्मजी है ऐसा युग्मजी है। इसके लिए तो आपको टेस्ट करा के ही देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे युग्मक कैसे बनेंगे वो अपन देखते हैं। यहाँ पे युग्मक बहुत सारे बनेंगे, तो अपने क्या करते हैं कि युग्मकों को बनाते हैं, जैसे कि बी स्मॉल बी कैपिटल स्मॉल है। तो चारों कैरेक्टरों को ले लेते बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, है ना। चलो कैपिटल बी कैपिटल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल। इस प्रकार से चार बने। चलो लिख देते हैं चारों, है ना। तो पहला है कैपिटल बी कैपिटल एल, दूसरा है कैपिटल बी स्मॉल एल, तीसरा है स्मॉल बी कैपिटल एल, और चौथा है स्मॉल बी स्मॉल एल। ये याद रखिए, चलो ठीक है। तो इस प्रकार से इधर तो ये अपने पास में बन गया स्मॉल बी और स्मॉल एल, ठीक है। अब अपन F2 प्राप्त करते थे। इधर ये होगा, फिर इसका ये होगा, इसका ये होगा और इसका ये होगा। ये आपके F1 बनेगी। तो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, फिर कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, फिर कैपिटल स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, फिर स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। तो इसमें ये नीले पुष्प कैसे लंबे प्राप्त, ठीक है। ये भी नीले पुष्प स्मॉल है ना, गोल इधर लाल पुष्प स्मॉल भी है ना, लाल पुष्प लंबे पराग, फिर लाल पुष्प गोल पराग, ठीक है। ये जो पौधे इसको प्राप्त हुए थे वैक्सीन अनुकूलन तो 44%, ये 6%, ये भी 6% और ये भी थे 44%। इस प्रकार से अनुपात प्राप्त होता है ना। तो इसको जब सरल अनुपात में बदलते हैं अपन तो अपने पास अनुपात होता है 7 6 42, लगभग 7 देते हैं, 6 एकम 6, इधर भी 6 एकम 6 और इधर भी 6 एकम 7 6 42। तो आपके अनुपात प्राप्त हुआ है 7:1:1:4, है ना। तो ये अनुपात आपके प्राप्त हुआ है। जबकि आपके टेस्ट क्रॉस के अंदर अपेक्षित अनुपात प्राप्त होना चाहिए, तो लक्षण प्रारूप प्राप्त हुआ है ना, लक्षण प्रारूप आपके प्राप्त हुआ। लेकिन अपेक्षित अनुपात जो टेस्ट क्रॉस में होता है वो क्या होता है, अपेक्षित डिजायर अनुपात है ना, अपेक्षित अनुपात। ये आपके क्या होता है 1:1:1:1, ये लेकिन होता क्या है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये ना होकर के ये हो रहा है। यहाँ पे अधिकांश जो अपन ने संकरण करवाया था वो देखो अपन ने क्या लिए थे,
नीले पुष्प लंबे परागकण लिए थे और लाल पुष्प गोल परागकण लिए थे। तो अधिकांश अनुपात भी किसका प्राप्त हो रहा है? इसी का प्राप्त हो रहा है। समझ में आई बात? तो अधिकांश प्राप्त हमको प्राप्त होना चाहिए था ये, लेकिन हुआ ये, चलो कोई बात नहीं, जो होगा। लेकिन यहाँ पे अधिकांश देखो 44% है, 44 और 88% तो कैसे फायदा प्राप्त हो रहे हैं? जैसे कैसे थे? जनक थे। तो अर्थात लक्षण सारे जनकों से किधर आए? पीढ़ी में। तो नए लक्षण तो आए नहीं, और नए लक्षण नहीं आए इसका मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र अवयवों का नियम अलग करके है, वो लक्षण कैसे आ गए? सीधे जनकों से साथ साथ आए। तो साथ साथ आए मतलब क्या हुआ? संलग्नता। अर्थात यहाँ पर क्या लिखना था अपन को कि F2PD में लक्षण जो है वो 1:1:1:1:1 में प्राप्त ना होकर हमको 44:6:6:44 प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पे F2PD में नीले पुष्प लंबे परागकण तथा लाल पुष्प गोल परागकण का अनुपात है वो हमको अधिक प्राप्त होता है। अर्थात इस प्रकार के पादपी है वो कैसे थे? जनकों के समान थे। अर्थात यहाँ पे अधिकांश जो अनुपात हमको प्राप्त हो रहा है वो कैसा है? जनक के समान है। अर्थात नए लक्षण तो आए ही नहीं। तो नए लक्षण क्यों नहीं आए? क्योंकि सारे के सारे क्या हो गया? जनकों से आए। तो यहाँ पे इससे आए और वहाँ पे इनसे आए। इसका मतलब नए लक्षण है, इसका मतलब क्या था? संलग्नता। तो ये मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया संलग्नता, शिक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़िएगा। अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक दूंगा। धन्यवाद।